सुबह का जो है शाम की डाइट है ड्राई फ्रूट्स की। और हम अभी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ खुश और खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, मेरा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आजकल मैं वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ। 10 kg मुझे टोटल वेट कम करना है, जो कि 5 kg हो चुका है और 5 kg नेक्स्ट मैंने करना है। उसके लिए मैं सूप बनाया है अपने लिए, और अपने लिए मैं ऐसे ही डाइट कुछ ना कुछ डेली बना रही हूँ, और बल्कि 2 टाइम कर लेती हूँ। लेकिन ये फुल ऑफ प्रोटीन है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा बच्चे क्यों सफ़र करें, उनके लिए कोई स्पेशल चीज़ मुझे बना के देनी चाहिए। मैंने जैसे ही उनसे पूछा तो कह रहे थे हमने पाए खाने हैं नान के साथ, बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना पाए बना लिए जाए इनके लिए, ताकि ये तो सफ़र ना करें। और मौसम भी अच्छा हो रहा था, बादल बादल आए हुए थे, तो बारिश भी हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना पाए ही बना दिए जाएं इनकी फरमाइश पे। तो ये मेरे पास 2 पाए थे जो कि फ्रोज़न हैं। इनको मैं धो के रखा हुआ है, अच्छी तरह से धो के फ्रीज़ करके रख दिया था। और अब मैंने इसमें कुकर में डाल दिया है पानी, और साथ ही पाए डाल दी, थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के, नमक मिर्च, बेसिक मसाले डाल के ना, नमक मिर्च हल्दी। तो इसको मैं चढ़ा दूँगी। इसमें लहसुन का और अदरक का पेस्ट डालूँगी, साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटो भी डाल दूँगी। और ऐसे है कि इसको मैं 20 मिनट अच्छी तरह से कुकर चलाऊँगी, और उसके बाद इसको कुकर को खोल के इनको अच्छी तरह से भून के देन वापस पानी डाल के, तो उसको फिर से कुकर लगाऊँगी 20 मिनट के लिए। और अच्छा जी, इससे होगा ये कि अगर मैंने डायरेक्ट 40 मिनट का कुकर लगा दिया, पाए तो गल जाएंगे, बट जब मैं इसको भूनूंगी ना, बोटियाँ हड्डियों से अलहदा हो चुकी होंगी। तो उसके लिए 20 मिनट मुझे कुकर चलाना है, ताकि थोड़े से गल भी जाएं, और जब मैं भूनने लगी तो ये पानी भी ड्राई हो जाए और भुने भी जाए। उसके बाद जब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, इसमें ऑयल वगैरह डाल लूँगी, देन मैं इसमें रिक्वायर्ड वो जो है ना ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए होगी उसके मुताबिक मैं इसमें पानी डालूँगी, और फिर 20 मिनट्स के लिए मैं विसल चलाऊंगी। उससे क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरह गल भी जाएंगे और बहुत अच्छी तरह उससे पहले भुन भी चुके होंगे। तो ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें, और साथ ही साथ सूप की भी पड़ी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार चीज़ें बना रही होती हूँ कभी, तो फिर मैं इतनी डिटेल से भी नहीं बताती। तो ऐसा है कि बेसिक मसाले इसमें हम डाल देंगे। और मेरे भाई जो है ना, वो भी अक्सर पाए की रेसिपी, स्पेशली उन्हें पाए एक्चुअली बहुत पसंद है, तो वो अपने तरीके से पकवाते हैं। वो कहते हैं कि पाए को वैसे उबालें, तकरीबन 2 3 4 बॉयल आ जाएं, ऊपर इसके झाग एक बनती है, वो आप झाग चम्मच से निकाल दें, और देन इसमें बाकी सारे मसाले डाल के फिर कुकर चलाएं, फिर इसको भूनें। बाकी सारा वही प्रोसेस जो मैंने किया है। लेकिन कभी मैं जल्दी में होती हूँ, मैं नहीं भी वो कर पाती, ऊपर से झाग स्पेशली जो उतारने वाली होती है ना, वो नहीं भी उतारती। लेकिन वो जो है ना बड़े भाई मेरे, वो कहते हैं कि इस तरह से पकाया करो, इस तरह बहुत अच्छे बनते हैं। और 1-2 मैंने पकाए भी थे, 1-2 बार वैसे अच्छे बन भी जाते हैं। लेकिन मेरा इस तरह था कि मुझे अब जल्दी भी थी, गैस चली जानी थी, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लूँ इससे पहले कि गैस ही चली जाए। हमारे यहाँ अभी भी गैस का इतना प्रॉब्लम है कि गैस आती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया हमें या हमारी हुकूमत को। मेरा जी इधर सूप रेडी हो चुका है, जो कि टोटली फैट्स फ्री है। सिर्फ इसमें अंडा डाला है और चिकन डाला है, और इसमें काली मिर्च, नमक और सोया सॉस और अजीनोमोटो तो इस तरह की चीज़ें डाली है। वेजिटेबल मैंने नहीं डाली, क्योंकि वेजिटेबल वैसे मैं इतनी खा रही हूँ ना, तो आजकल मैं भैंस ही बन गई हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी मैं वेजिटेबल्स खा रही हूँ, क्योंकि मैं कैप्सिकम भी खा रही हूँ, कैबेज भी खा रही हूँ, इसके अलावा कैरेट भी होती है, अनियन भी होता है, कुकम्बर भी होता है। इसलिए ये देखें अभी फिर मैंने शामिल कर लिया, मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट डेवलप और हो जाएगा, और साथ मेरी स्किन भी अच्छा। मज़े की बात यह है कि मैं कर रही हूँ ना वेट लॉस, और उसके साथ साथ क्या है कि मैं वेजिटेबल्स खा रही हूँ, जिससे कि मेरा स्किन ग्लो कर रही है वेजिटेबल खाने की वजह से। और ये शाम को वर्कआउट के बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट निकालिए खाने के लिए। मूवी देख रहे थे अल्लू अर्जुन की, नाम मुझे भूल गया, बड़ी अजीब सा नाम था, लेकिन मूवी कमाल थी, फुल एक्शन मूवी थी। उसमें 381 मिलियन व्यूज़ थे, तो आप खुद ही सोच रहे हैं कितनी अच्छी होगी। और अब बारिश का मौसम हो रहा है, तो यहाँ पे नेट साहब जो है वो चले गए हैं। नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि कब आए और कब हमारा ड्रामा चले। मुझे लगता है लाइट इसलिए गई क्योंकि मगरिब का टाइम और ये नमाज नहीं पढ़ रही थी, इसलिए नेट चला गया कि नमाज पढ़ ले, तब नेट आएगा। इसको सजा मिली है। मैं बाहर कुकिंग में मसरूफ़ थी, और मारूशी अंदर मूवी प्ले करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हुई। और वर्कआउट करने के बाद हम छत पे आ गए, क्योंकि नेट तो आ नहीं रहा था, ना ये कुछ देख सकती थी। हम छत पे आए, इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया हुआ था,
इधर हम थोड़ी देर बैठे तो मगरिब हो गई। तो ये देखें जी मून भी नज़र आ रहा है साथ ही साथ। और ये हमारे पौधे हैं जो कि बहुत ही स्लो ग्रो कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। तो मैं जैसे नीचे आई तो मैं आजकल क्योंकि वेट लॉस कर रही हूँ, मुझे ग्रीन टी भी पीनी होती है, कभी कहवा बना के पीना होता है, तो ये सारा सामान उसी से चल रहा है। पाइप पका चुकी हैं, मैं छोटी देगची में निकाल चुकी हूँ उनको। और ये देखिए जी बर्तन अब धोने वाले हैं। किचन इतना मैसी हुआ पड़ा है, लेकिन मैं सारे बर्तन भी कोशिश करूँगी कि फटाफट धुल जाएं, क्योंकि मेरा किचन ज़रा छोटा है, इसलिए मुझे साथ साथ तो नहीं, लेकिन जो है ना इकट्ठे जब मैं कर लेती हूँ ना तो फिर मुझे उलझन होने लग जाती है कि मुझे वॉश करने हैं। बस यही मुझे होता है कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए ये बर्तनों वाला काम। तो फिर मैं इसको कोशिश करती हूँ कि बर्तन जो है ना वो एटलीस्ट जो है ना सुबह के सुबह धो ली जाए, शाम के शाम, और मेहमान आ जाए ना कोई तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा और ही ढेर लग जाता है। अच्छा गाइज़, मैंने आपको ना एक और चीज़ बतानी थी, टिप देनी थी कि अक्सर देगचियों के अंदर जो है ना पानी खड़ा रह जाता है और उसमें वाइट सा बन जाता है, अजीब सा गंदा सा हो जाता है सारी देगचियाँ जो भी हम रख देते हैं। अब ये मुझसे खुल नहीं रहा। मैं सोच रही थी बर्तन धोया मैंने तो हैंड वॉश कर लूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये खोलती नहीं हूँ, बच्चे ही खोलते हैं, इनके बाबा खोलते हैं। इस वक्त वो दोनों नहीं है और ये मुझे खोलना पड़ रहा है, तो मुझे हो रही है मुश्किल, ये कैसे खुलेगा। अच्छा गाइस, मैं आपको बता रही थी कि हाथ बर्तन धोने के बाद अक्सर हम अपने हाथ नहीं धोते। अपने हाथों को ज़रूर वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से, और अगर अच्छी तरह से ज़्यादा हो जाए तो वही जो कपड़े से हम बर्तन धो रहे होते हैं ना, वही अच्छी तरह से अपने हाथों को ऊपर भी मार लेना चाहिए, ताकि हाथों की जो है ना चिकनाई और गंदा काले काले जो हो जाते हैं वो साफ़ हो जाए। ये जी आखिरकार मुझसे खुल गया है हैंड वॉश, और मैंने हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। और इस तरह से भी हैंड्स क्लीन हो जाते हैं। मतलब बर्तन धोने के बाद अगर आपको लगे कि अभी भी काले हो रहे हैं, तो वही बर्तन धोने वाली कुछ चीज़ होती है, कपड़ा होता है, उसको अच्छी तरह से हाथ से रगड़ लिए जाएँ तो ये वाइट हो जाते हैं। और यकीन जाने इसके बाद आप कोई सा भी लोशन लगाएंगे ना, इतने नरम मुलायम आपके हैंड हो जाएंगे ना कि ये जो बर्तन धोने के बाद खुरदरे हो जाते हैं ना हैंड्स, वो नहीं होंगे बिल्कुल। अगर आप इसमें लिक्विड यूज़ करना चाहें हैंड के लिए, लेमन, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर इक्वली मिक्स करके तो रख लें बोतल में। वो भी आप जब भी बर्तन धोए हाथों को लगाएं तो हाथ उससे चमक जाएंगे, नीट हो जाएंगे और वाइट भी हो जाएंगे। तो गैस बर्तन तो धुल गए हैं सारे, और मैं आपको जो टिप देने लगी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत इस तरह से ना जितने भी आपकी देगचियाँ ना उसको गर्म करके ना अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई करके तो लिड लगा के फिर आप कैबिनेट्स में रख सकते हैं। फिर आपके वो जो देगचियों में पीला पीला सा या वाइट सा नहीं खुरदरापन आ जाता, वो नहीं होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वैसे रहेंगी। अब उधर कुकर पे मैंने आंच जलाई हुई है ताकि वो सारा पानी उसका ड्राई हो जाए। और इधर ये सारे बर्तन ड्राई हो चुके हैं, ये भी मैं कैबिनेट्स में 1 बाय 1 लगा दूँगी, लेकिन ड्राई होने के बाद। अगर आपके ड्राई नहीं हुए तो आप किसी कपड़े की मदद से भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट्स में ये हो ही जाते हैं गर्मियों में। तो ये देखिए जी बिल्कुल कुकर का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं लिड लगा के तो इसको कैबिनेट में रख दूंगी। और इसी तरह से जितनी भी आप देगचियाँ वॉश करें उनको सबको ड्राई करके उनके ऊपर लिड लगा के और प्यार से सीधे सीधे आप कैबिनेट्स में जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करनी होगी ना, तो आपकी देगचियों को आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा, अच्छी तरह से धोना नहीं पड़ेगा, ना ही उनके अंदर कोई कचरा होगा, कोई फंगस होगी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे आपने रखी हैं वैसी ही आपको मिलेंगी, और बगैर वॉश किए आप इसको निकाल के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मेरी आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा है कि अच्छा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा फीडबैक के लिए। और बाकी सारे घर वाले तो पाए मज़े ले लेके खा रहे थे, बट मुझे अपने लिए कुछ सेपरेट बनाना था। ये मेरा डिनर था और मैंने डिनर के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स काट ली, क्योंकि अपना पेट भी भरना होता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग होती है खाने की। तो ये मैंने बॉइल्ड राइस लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से खुले पानी में बॉईल करके तो इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकाल दिया। अच्छा, मैंने ना चावल जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना स्पेशली इस तरह के, तो मैं इनको ज़रा ओवर कुक करती हूँ ताकि अच्छी तरह से इनके अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स वो निकल जाएँ, और स्ट्रेन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब अक्सर मैं दम भी नहीं लगाती फिर, क्योंकि इतने गले होते हैं ऑलरेडी, मैं दम नहीं लगाती। अब इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है ताकि मेरे टेस्ट बहुत अच्छा आए, और इसको मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना। कच्ची वेजिटेबल्स रखी हैं, मैंने बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाना, ऐसे ही कच्ची ही मैं इसको खाऊंगी, और ये मेरा 2 टाइम्स के लिए काफ़ी हो जाएगा।
तो इस तरह से मैं अपने लिए कुछ ना कुछ डेली बना लेती हूँ। मतलब किसी दिन सूप बना लिया, किसी दिन ये बना लिया, और ये फिर अब अगर मैं डिनर के लिए बना रही हूँ ना, तो फिर जो थोड़े से बच जाएंगे ना, वो मॉर्निंग के लिए मैं रख दूँगी। अगर मॉर्निंग में नहीं खाऊंगी तो कल दोपहर लंच में खा लूँगी, सुबह में मॉर्निंग में एग खा लूँगी। इस तरह से मेरा ये चलता रहता है। वेजिटेबल्स मैंने खानी है, उस पर मैंने फिर मसाला, ये जो बिरयानी वाला ये मैंने छिड़क लिया ताकि इसका बिरयानी वाला टच भी आ जाए और मेरी जो भूख वाली फीलिंग्स है ना वो भी ख़त्म हो जाए इससे। तो व्यूवर्स, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, इसको लेडीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ना, वेट लॉस करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मन को मारना पड़ता है। 2-3 दिन हम ऐसा कर लेना तो उसके बाद आगे फिर हम करते रहते हैं, मोटिवेशन खुद ही मिलती रहती है कि अब हमने इतना मेहनत की, अब ज़्यादा कुछ नहीं खाना। एक्चुअली हाथ रोकना ही होता है वेट लॉस। अगर हाथ नहीं रुकेगा तो वेट कम नहीं होगा, जितनी मर्जी हम एक्सरसाइजेस कर लें। 30% एक्सरसाइज का हाथ होता है और 70% हमारी डाइट का अच्छा, यानी कि होना, लो फैट्स होना काउंट करता है वेट लॉस में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।